नमस्कार दोस्तों, मैं शान सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, मेमोराइजिंग था बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों? आज का जो विषय है जिसके बारे में बात करेंगे, राहु गोचर कर रहा है, जा रहा है मिथुन राशि से, जा रहा है वृषभ राशि में 23 सितंबर को, है कि नहीं? कितने लोगों के कमेंट्स आए थे कि भाई हमें तो ये बोला गया है, वो बोला गया। एक चीज बता देती हूँ। देखो, पहली चीज तो ट्रांजिट एस्ट्रोलॉजिकली अगर मैं बात करती हूँ, है ना, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है, वो है आपकी दशाएं। दशाएं किस चीज़ की चल रही है? अगर तो जिसकी दशा चल रही है, एक तो देखी जाती है महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। मैंने आपको हमेशा समझाया है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या देखने का है? अपनी अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा। अगर जो प्लैनेट है जिसकी दशा चल रही है, अगर तो वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, अगर वो नेगेटिव है वो नेगेटिव रिजल्ट देगा। किस घर में बैठा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना गोचर एक इफेक्ट पैदा करता है, एक इफेक्ट पैदा करता है, बट वो ये डिसाइड नहीं करता। अगर राहु किसी का फॉर एग्जाम्पल तुला राशि में गोचर कर रहा है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं। अब लेकिन लोग डर जाते हैं। लेकिन अगर आपकी जो दशाएं हैं वो अगर पॉजिटिव प्लैनेट की चल रही है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। बट फिर भी मैं आपको कुछ उपाय वगैरह बता देती हूँ। उपाय सबको बता दूंगी एक साथ में। पहले आप ये समझने की कोशिश करो, अगर मेष राशि है, मेष राशि कहाँ गया? देखो, राहु जो होता है ना, एक क्या है वो दिमाग पे आपको ऐसी चीजें उत्पन्न करता है कि आप अपने गलत डिसीजंस लेते हो। पहले चीज ये समझने की कोशिश करो, अगर आपके अंदर पेशेंस है, अगर आपका व्यवहार, आपका बिहेवियरल पैटर्न ठीक है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप अपने गुस्से से, क्रोध से, शक से चीजें अपने लिए खुद डिफिकल्ट बना लो, फिर तो राहु आपके ऊपर हावी होगा ही होगा। सीधी सी बात है। देखो, मेष राशि सेकंड हाउस में जा रहा है। मेष राशि वालों के लिए क्या है? इनकमिंग फाइनेंसेस बढ़ा भी सकता है अगर आपकी दशा अच्छी हो, लेकिन आप अपनी बोली की वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करोगे, जिसकी वजह से घर में झगड़े कलेश बढ़ सकते हैं, है ना। अभी सारे उपाय एक साथ मैं बता दूंगी तो वो देख लेना। पहले मैं आपको एक इफेक्ट बता देती हूँ, आपको एक आइडिया हो जाएगा। अगर आप अपने बिहेवियरल पैटर्न में ठीक कर लोगे तो आपको ये इनकमिंग सेकंड हाउस का राहु फाइनेंसेस का भी होता है, वो आपको ऐसी चीजें उत्पन्न करेगा कि खर्चे पैदा हो जाए। लेकिन अगर आपने मेहनत मुशक्कत कर दी तो ये राहु बहुत पैसा दे जाएगा। वृषभ राशि के लिए पहले घर में जा रहा है। अब पहले घर का राहु बहुत जबरदस्त रिजल्ट देता है मेरे हिसाब से। तो अगर तो राहु पॉजिटिव है, तो अगर राहु आपके पहले घर में, पहली चीज तो कहते हैं ना, आप अपनी बुद्धि से पता नहीं क्या का क्या कर सकते हो। लेकिन अगर आपने बुद्धि उल्टी चला दी तो क्या करोगे? तो आप अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर लोगे। आप इस टाइम पे अगर बड़े सोच समझ के अपने काम पे फोकस करके चलते हो तो ये राहु आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट दे देगा। अब आते मिथुन राशि 12वां घर किसका होता है? लॉस का होता है। हो सकता है, कहते हैं ना, ट्रांसफर बिना बेवजह ट्रांसफर दे जाए, है ना, ये भी चीज उत्पन्न कर सकता है। कहीं ना कहीं हो सकता है आप घर वालों से कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बने के दूर हो जाओ। लेकिन अच्छा, अपने डिसीजंस की वजह से हो सकता है आपको लॉसेज हो। तो अगर आपने बैलेंस बना के चल दिया तो राहु आपका क्या बिगाड़ पाएगा? पहले ये चीज बताओ। कर्क राशि वालों के लिए कमाल धमाल है। मैं कहती कमाल धमाल है, जो चाहोगे वो मिलेगा। जितनी आपकी जो विश फुलफिलमेंट कहते हैं, जो आपने सोची होगी वो इस टाइम पे मिलेगी और 100% मिलेगी। कर्क राशि वालों के लिए प्रमोशंस दे सकता है, हायर अथॉरिटी से आपको गेन मिल सकती हैं। अच्छा, एक चीज है, बट अगर आपने घमंड रख दिया तो क्या करेगा? राहु प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो 11वें घर का ये जो कर्क राशि वालों के लिए ये बहुत अच्छा है। अच्छा, दूसरी राशि जो सबसे ज्यादा बेनिफिट उठाएगी वो है सिंह राशि वालों के लिए 10th हाउस में जा रहा है। 10th हाउस का राहु क्या करता है? जबरदस्त रिजल्ट देता है, प्रमोशन देता है, जॉब रिलेटेड अगर इश्यूज चल रहे हैं इस राहु के गोचर में आपको ठीक हो सकते हैं। लेकिन दशाएं भी मैटर करती हैं। अच्छा, राहु 10th हाउस में, लेकिन 10th हाउस जो एस्पेक्ट कर रहा है वो रिलेशनशिप पे थोड़ा सा आपको ध्यान देके चलने की जरूरत है। अगर पेशेंस रखोगे, अपने बोली पे थोड़ा सा कंट्रोल रखोगे तो आपका ये कुछ नहीं बिगाड़ जाएगा, आपको हर लेवल पे उन्नति दे जाएगा। पहले ये चीज है। अच्छा,
अब हम बात करते कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए 9th हाउस में जा रहा है ना। 9th हाउस में जो भी सत्ता में, जो पॉलिटिक्स में है, उनको कहीं ना कहीं वो गेन दे सकता है। बट अगर उन्होंने अपने सोच पे, अपनी बोली पे ध्यान नहीं दिया तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कुछ ना कुछ कहते हैं ना, अड़चन हर चीज में आता जाएगा। वैसे तो अभी उपाय बता दूंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उपाय करते रहना तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना तो ठीक रहेगा। वैसे अगर देखा जाए तो ये मीडियोकर रिजल्ट देगा, है ना। तो थोड़ा अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान दे दी, स्पिरिचुअलिटी में जितना बढ़ गए, स्पिरिचुअलिटी में जितना ऊपर वाले के साथ कनेक्ट करोगे, ये गेन दे जाएगा। अब मैं बात करूंगी तुला राशि। जैसे मैंने बताया, तुला राशि वालों के लिए कहते हैं ना, बेवजह के झगड़े, बेवजह का सडन कोई नई परेशानियां सामने आ सकती हैं। अगर आप मेहनत करते रहे, अगर आपने फोकस कर ली, क्योंकि पता है क्या करेगा, ये 99 पे चीज़ें काटेगा। लेकिन अगर आपने मेहनत करनी छोड़ी नहीं तो ये जाते जाते एंड रिजल्ट इसका जो कहते हैं ना, मतलब मान के चलो मार्च अप्रैल के बाद से कहीं ना कहीं आपको लगेगा हाँ भैया ठीक है। लेकिन आप एक चीज़, अपना बिहेवियरल पैटर्न, जो शादीशुदा लोग भी हैं, घर पे अपने ससुराल के साथ कोई ऐसी चीज़ मत करना कि प्रॉब्लम क्रिएट करके चला जाए। अच्छा, अब हम बात करते हैं तुला के बाद क्या आता है, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? अच्छा, वृश्चिक राशि रिलेशनशिप पे ध्यान, 7th हाउस में जा रहा है, रिलेशनशिप पे ध्यान देना है। अपने झगड़े कलेश आप मत बढ़ाना, जिसकी वजह से आपको, क्योंकि 1st हाउस है ना, 7th हाउस में राहु है, तो केतु हाउस में 1st हाउस में चला गया। केतु क्या करता है? डिटैचमेंट देता है। तो आपने वो सामने जो ग्रह है उस पर भी बड़ा ध्यान दे के चलना है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब आपने अपने झगड़े कलेश उस चीज़ पे ध्यान देना है। अच्छा, 7th हाउस पार्टनरशिप का भी हो तो धोखे मत खा लेना। अवेयर, मैं नहीं बोल रही हर बंदे पे शक करके चल सकते हैं, थोड़ा बच के तो चल सकते हैं, सीधी सी बात है, ये चीज़ आपने करनी है। अच्छा, अब हम आते हैं धनु राशि। धनु राशि जो डे टू डे इनकम होता है उसका, राहु अगर डे टू डे इनकम पे बैठा तो वो पैसा दे सकता है। जितनी मेहनत करोगे, जितना वो सब करोगे, तो राहु जो है वो धनु राशि वालों के लिए कमाल रिजल्ट दे देगा, सीधी सी बात है। लेकिन एक चीज़ बताती हूँ, अपने हरकतों की वजह से, अपनी बोली की वजह से, अपनी सोच की वजह से शत्रु मत पैदा कर देना, नहीं तो शत्रु बढ़ा देगा ये टाइम 18 महीने, सीधी सी बात है। अब हम आते कर्क। अगर मकर राशि, कर्क नहीं मकर राशि वालों के लिए 5th हाउस में जा रहा है। बच्चों से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, बोली पे ने अगर आप कंट्रोल रखोगे तो राहु इन द 5th हाउस आपको काम में बहुत ज़्यादा तरक्की दे जाएगा। और बोलो, राहु काम में बहुत ज़्यादा तरक्की दे देगा, क्रिएटिविटी आपकी बढ़ेगी इस टाइम पे। आप अपनी सोच की वजह से पॉजिटिव कहते हैं ना, अपने रिजल्ट्स पैदा कर सकते हो, इतना कमाल कर जाएगा। लेकिन क्योंकि खुद की वजह से, ऑब्सेशन की वजह से, राहु की अगर आपके अंदर क्वालिटी आ गई, फिर कहीं ना कहीं वो दिक्कत दे जाएगा। अभी उपाय बता रही, उपाय कर लेना। अच्छा, अब हम अगर कुंभ राशि की बात करें, कुंभ राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, कुंभ राशि वालों के लिए भी। लेकिन वो घर पे झगड़े कलेश पैदा कर सकता है। जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, वाहन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, उनके लिए तो बेहतरीन है। अच्छा, इस टाइम पे हो सकता है प्रॉपर्टी, अगर आपकी दशा फेवर में है, अगर आपकी महादशा अंतरदशा फेवर में है, तो कहीं ना कहीं ये वाला सुख भी दे जाएगा। काम में भी तरक्की मिलेगी। आप चाहोगे आपकी हर चीज़ जो है, घर वर एकदम टिप टॉप है ना, आपको लग्जरीज भी दे सकता है, घर की लग्जरीज दे सकता है। लेकिन आपकी फिर वही बात आ गई, राहु आपके ऊपर अगर वो चीज़ें क्रिएट कर देगा तो वो इतने झगड़े कलेश में रह जाओगे कि निकलने का फिर नाम नहीं बचेगा। फिर क्या फ़ायदा इतने अच्छे टाइम का भी, सीधी सी बात है। अब आते हैं मीन राशि पे। मीन राशि का राहु क्या करेगा? मीन राशि जबान, क्योंकि 3rd हाउस में गोचर कर रहा है ना, 3rd हाउस के साथ कम्युनिकेशन, अगर कम्युनिकेशन बदतमीजी करोगे, सॉरी टू से, मुंह चलाकी करोगे, कहीं ना कहीं है ना, अपनी सोच की वजह से अगर वो करोगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यही अगर आपने अपने अंदर कहते हैं ना बैलेंस बना के चला, अपनी कम्युनिकेशन की वजह से गेन्स प्राप्त कर लोगे, गेन्स प्राप्त। अच्छा, जो क्रिएटिव फील्ड में है उनके लिए जो टाइम है बहुत ज़बरदस्त है, नेम फेम भी दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपने, अच्छा हेल्थ रिलेटेड, थोड़ा सा हेल्थ में आप सब ने ही ध्यान देना है। मैं एक का क्यों बोलूँ, सब ने ही ध्यान देना है, क्योंकि राहु क्या है, राहु की जब हम बात करेंगे तो केतु की भी तो बात करेंगे ना, क्योंकि राहु केतु ऑपोजिट कहीं ना कहीं। तो अगर एक हाउस, आपको जो एस्ट्रोलॉजी थोड़ी बहुत ही जानते हैं, बिकॉज
आजकल हर बंदा ही गूगल पे बड़े रिसर्चेस करता रहता है। अगर ये जानते तो उनको पता है कि ऑपोजिट घर भी देखोगे ना। अब जैसे फर्स्ट हाउस में अगर कोई गोचर किया, वो 7th हाउस का भी केतु, वो फिर डिटैचमेंट फ्रॉम द पार्टनर। क्यों? क्योंकि राहु खुद की जो नेचर है वो ऑब्सेसिव है, ये चीज़ है। अब आप उपाय मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ। जितने भी लोग हो, उपाय क्या करोगे एक साथ में आप समझ के चलो, वो चीज़ उपाय वगैरह आप करना शुरू कर देना। अब पहली चीज़ तो ये है, चंदन का इत्र लगाओ। चंदन का इत्र, जितना चंदन का इत्र लगाओगे, जितना चंदन का प्रयोग करोगे, उतना बेहतरीन रिजल्ट देगा। राहु अपने नेगेटिव इफेक्ट्स को छोड़ता जाएगा। पहली चीज़, राहु को कंट्रोल कौन कर सकता है? गुरु कर सकता है। जितना गुरु को भी उठा लोगे तो राहु अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। कई लोग बोलते हैं राहु को कंट्रोल करना है तो शनि को कंट्रोल करो। मैं बोलती हूँ शनि को तो करे ही करो, गुरु को भी उठा लो। क्योंकि गुरु, राहु अगर अपनी एक छाया दे रहा है तो गुरु रोशनी, कहते हैं ना, गुरु अपनी क्वालिटी से, अच्छे समझ, अच्छी सोच से उसको कंट्रोल कर देगा। तो गुरु को उठाने के लिए 2 आटे के पेड़े में हल्दी डालकर, चने की दाल डाल के गाय को खिलाना शुरू करो। गुरु का भी उपाय हो जाएगा, राहु का भी उपाय हो जाएगा। क्या दिक्कत वाली बात है? 7 अनाज को पीस कर आपने क्या करना है? आपने क्या कहते हैं, मिश्री का जो बूरा होता है, मिश्री का बूरा मिक्स करके खिलाना शुरू करो। चींटियों को डाल दिया करो रोज, देखो फिर क्या होता है। पीपल की सेवा करनी शुरू करो, पीपल के पेड़ की सेवा करनी शुरू कर दो। जल चढ़ाना शुरू कर दो। जैसे बोला चावल, शहद, चीनी, जल चढ़ाओ। क्या बिगाड़ पाएगा आपका राहु? 1 सेकंड रुक जाओ है कि नहीं? पीपल लगाना शुरू कर दो। पीपल जितने इस टाइम पे लगाओगे, आपकी चाहे वो तुला राशि वाले हो, चाहे दूसरी जो जैसे वृश्चिक राशि में रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, ये जो है ना, जहाँ पर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, अपना जो इफेक्ट है वो कम दिखाएगा। सीधी सी बात है, इसमें डरने वाली थोड़ा बात होती है। इफेक्ट पैदा करेगा, डरो मत, उपाय करो। अच्छा, शिव चालीसा का पाठ करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो। मैं कहती चोला चढ़ाओ, हनुमान मंदिर में जाकर चोला, हनुमान जी को चोला चढ़ाओ। क्या बिगाड़ पाएगा? दुर्गा जी का जितना जप ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमश्चंडिकाय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमश्चंडिकाय, इस चीज का जप दुर्गा सप्तशती का पाठ करो। क्या बिगाड़ पाएगा? कौन बिगाड़ पाएगा? कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं कहती गणपति जी को दुर्वा अर्पित करो, दुर्वा चढ़ाओ, 5 दुर्वा चढ़ाओ। बुधवार को तो चढ़ाओ ही चढ़ाओ। अगर एवरीडे 5 दुर्वा चढ़ानी है, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, इस चीज का ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, जप। ऊपर वाले से बड़ा है क्या राहु केतु? है भी, क्यों घबराते होते है कि नहीं? पाशा लोग इतनी चीजें बताइए। कुछ चीजें अभी तो देखो, शूटिंग पे हूँ, आपको पता ही है। सो एफिन क्रे, लोग पूछते किस शूटिंग पे? सो एफिन क्रे करो ना यूट्यूब पे, इंडिया के टॉप 10 चैनल में से आता है वही, है कि नहीं? तो देखो, वीडियोस देखो। मैं शूटिंग पे हूँ, जिनको कंसल्टेशन चाहिए प्लीज व्हाट्सअप कर देना। मैं कॉल नहीं उठा पाती, प्लीज फ्री में कंसल्टेशन मत मांगना भैया, ये मेरा करियर है, काम है। कितनी चीजें पाशा लोगों, यार मैं बता रही हूँ। मेरे को उल्टे सीधे मैसेजेस करने के बजाय थोड़ा समझ लिया करो, मेरा भी तो काम है ना। मैं वैसे जो पैसे नहीं खर्च करना चाहते, मैं वैसे इतनी चीजें बता रही हूँ। कोई और चीज चाहिए, कोई और परेशानी है, कमेंट कर दो। मैं अगर मैसेज नहीं देखती, मम्मी जरूर कमेंट पढ़ती है और मोस्टली रिप्लाई भी करती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और भी चीजें बताऊंगी, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल मत तोड़ो, है कि नहीं? वीडियो को लाइक करो, लाइक। आप मुझे लाइक करोगे, यूनिवर्स आपको लाइक करेगा, हर बंदा आपको लाइक करेगा। और शेयर करो, शेयर से करो, सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।